व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है सोहबत रसूल के चंद लम्हात, मेरी बहनों आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और हमारा आज का उन्वान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल और सहाबा कराम की रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की कैफियत। मेरी बहनों, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यानी जो इंसान भी इस दुनिया में आता है उसके आने से पहले ही उसके जाने का वक्त मुकर्रर किया जा चुका है और कोई नहीं जानता मेरी बहनों कि वो इस दुनिया में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितनी घड़ियाँ, कितने लम्हात जिएगा। यानी जो भी इस दुनिया में आता है, जो बशर भी इस दुनिया में आया है, उसे जो है इस दुनिया से रुखसत होना होता है और एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की जा सकती, एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं हो सकती। जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसमें इस दुनिया से रुखसत होना ही होता है। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ जाअ अजलहा कि अल्लाह ताला हरगिज़ मोहलत नहीं देता किसी को, किसी बशर को भी, जब उसकी मोहलत अमल पूरा होने का वक्त आ चुकता है। मेरी बहनों, मौत वो हकीकत है जिससे किसी को मफ़र नहीं, चाहे वो अम्बिया हो, सिद्दीकीन हो, सॉलिहीन हो, सबको मौत आनी है। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून कि आपको भी मौत आएगी और इन लोगों ने भी मरना है। तो मेरी बहनों, किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर आता है दुनिया में कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ, ज़रा ध्यान रहे। तो मेरी अज़ीज़ बहनों, आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका विसाल, आपकी वफ़ात। मेरी बहनों, जब दावत दीन मुकम्मल हो गई और अरब के गोशे गोशे में इस्लाम फैल गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात से, आपकी गुफ्तगू से, आपके किरदार से आप ऐसी अलामतें नमूदार होना शुरू हो गई जिससे मालूम होता था कि आप इस दार फ़ानी को बहुत जल्द अलविदा कहने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए कि रमज़ान मुबारक में आप हर साल 10 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, लेकिन जिस साल आपका विसाल हुआ आपने जो है 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। इसी तरह से आप देखिए कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको हर साल सिर्फ एक ही दफ़ा कुरान मजीद का दौर करवाया करते थे रमज़ान मुबारक में, लेकिन उस साल 2 दफ़ा कुरान का दौर फरमाया। फिर हज्जतुल विदा के मौके पर आप देखिए कि आप लोगों से कह रहे थे कि लोगों, मुझसे अपने हज के तरीके और मनासिक सीख लो। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे आइंदा इस मकाम पर मिल सकूंगा भी या नहीं, हज कर सकूंगा भी या नहीं। फिर मेरी बहनों देखिए कि कुछ अरसा ही गुजरा था, मतलब इंतकाल से कुछ वक्त पहले ही सूरह नस्र नाजिल हुई। सूरह नस्र में क्या है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम देखो कि अल्लाह ताला की फतेह व नुसरत करीब आ जाए और लोग जोग दर जोग जो है दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो क्या करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तो तुम क्या करो, अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करो, वस्तगफिरहु, और उससे तौबा इस्तगफार करो, इन्नहु कान तव्वाबा, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तो मेरी बहनों, इस सूरह के मज़मून से भी आपने समझ लिया कि अब इस दुनिया से रवानगी का वक्त आन पहुंचा है। बहरहाल आगे चलते हैं हम कि सफ़र के महीने में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में तशरीफ़ ले गए। सफ़र का महीना कब था? रबीउल अव्वल से जस्ट पहले वाले महीने के आखिर में। जब आप कब्रिस्तान से वापस आ रहे थे तो सर में दर्द शुरू हो गया और बुखार इतना तेज़ हो गया कि सर पर बंधी हुई पट्टी के ऊपर से भी महसूस किया जाने लगा। मेरी बहनों, ये आपके मर्जुल मौत का आगाज़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत रोज़ बरोज़ जो है बोझल होती जा रही थी। इस दौरान आप अज़वाज मुतहरात से पूछते रहते कि कल मैं कहाँ रहूँगा, कल मैं कहाँ रहूँगा। तो आपको पता चलता उम्मे सलमा के यहाँ, हज़रत हफ्सा के यहाँ, फुला के यहाँ, फुला बीवी के यहाँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। तो उनके लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार इस तरह के सवाल करने से अज़वाज मुतहरात समझ गई और इजाज़त दे दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जहाँ दिल चाहे आप रहिए। फिर इसके बाद इजाज़त मिलने के बाद मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुजरे में मुंतकिल हो गए, लेकिन कमज़ोरी बेइंतहा थी। आप इस तरह बड़ी दिक्कतों के साथ हज़रत आयशा के हुजरे में मुंतकिल हुए कि 2 लोगों के कंधों का सहारा लिए हुए थे और कमज़ोरी की इंतहा इतनी ज़्यादा थी कि आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आप जब मुंतकिल हो रहे थे तो कंधों का सहारा लेकर इस तरह हुए कि आपके पैर ज़मीन पर घिसट रहे थे मेरी बहनों।
फिर हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता जो है आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर ही गुजारा। फिर मेरी बहनों देखिए कि वफ़ात से 5 दिन पहले बुखार में तेज़ी आ गई, जिसकी वजह से तकलीफ़ और बढ़ गई, गशी पे गशी तारी होने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर 7 मुख्तलिफ़ कुओं के पानी के 7 मशकीज़े बहाओ, ताकि मैं लोगों के पास जाकर वसीयत कर सकूं। चुनांचा हुक्म की तामील की गई, मुख्तलिफ़ कुओं के 7 मशकीज़े आप पर बहाए गए। आपने कुछ राहत महसूस की और मस्जिद तशरीफ़ लाए और खुतबा देने का आगाज़ किया, खुतबा शुरू किया। मेरी बहनों, अल्लाह की हम्द सना के बाद आपने फरमाया कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। तुम लोग खबरदार, तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को किसास के लिए पेश किया मेरी बहनों, और फरमाया कि मैंने किसी की पीठ पे कोड़ा मारा हो तो मेरी पीठ हाजिर है, वो बदला ले ले। अगर किसी की आबरू पर बट्टा लगाया हो तो मेरी आबरू हाजिर है, वो बदला ले ले। अगर किसी से कुछ लिया हो तो आज मुझसे ले ले। फिर जो है अंसार से हुस्न सलूक की आपने जो है वसीयत की। इसके बाद आपने फरमाया अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि तू दुनिया की चमक दमक और ज़ेब और ज़ीनत में से जो चाहे, तेरा दिल जो भी चाहे वो ले ले, अल्लाह तुझे दे देगा। या अल्लाह के पास जो कुछ है इसे इख्तियार कर ले। तो इस बंदे ने अल्लाह के पास वाली चीज़ को इख्तियार कर लिया। मेरी बहनों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे और फरमाया हम अपने माँ बाप समेत आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनकी इस बात पर जो है लोगों को ताज्जुब हुआ। वो कहने लगे बड़े मियाँ को तो देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, और ये बड़े मियाँ कह रहे हैं कि हम अपने माँ बाप समेत आप पर कुर्बान और रो रहे हैं। लेकिन मेरी बहनों, चंद ही दिन गुजरे थे कि पता चल गया कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज़्यादा साहिब इल्म थे कि वो समझ गए थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा किस तरफ है। मेरी बहनों, फिर आपने फरमाया कि मुझ पर अपनी रिफाकत और माल में सबसे ज़्यादा एहसानात अबू बकर सिद्दीक के हैं। अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो वो अबू बकर होते, लेकिन उनके साथ इस्लाम की अखुवत और मोहब्बत ही काफ़ी है। फिर आपने फरमाया कि मस्जिद में कोई दरवाज़ा बाकी ना छोड़ा जाए, लाजमन बंद कर दिया जाए सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, यानी अबू बकर के दरवाजे को खुला रखने की इजाज़त दे दी। ये अबू बकर सिद्दीक के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात थी मेरी बहनों। फिर मर्ज़ की शिद्दत के बावजूद मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल से 4 दिन पहले तक तमाम नमाजें खुद ही पढ़ाया करते थे। लेकिन 4 दिन पहले जब इशा का वक्त हुआ तो मर्ज़ इतना बढ़ गया कि मस्जिद में जाने की ताकत न रही। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली, मतलब इशा का वक्त था, आप नमाज के लिए जा नहीं पाए। तो आपने पूछा कि लोगों ने नमाज़ पढ़ ली, तो हमने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने फरमाया मेरे लिए पानी रखो, और आपने गुस्ल फरमाया और इसके बाद उठना चाहा तो गशी तारी हो गई। फिर इफाका हुआ तो आपने पूछा क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली, तो हमने कहा या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद दोबारा यही सूरत हुई कि गशी तारी हो गई। फिर तीसरी मरतबा भी वही कुछ हुआ कि आपने गुस्ल फरमाया, उठना चाहा, गशी तारी हो गई। बिला आखिर आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहला भेजा कि वो नमाज़ पढ़ाएं। चुनांचा मेरी बहनों सफ़े दुरुस्त हो गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पे खड़े हो गए और जो ही अल्लाहु अकबर कहा, सहाबा कराम से ज़ब्त ना हो सका, आँखों से आंसू गिरने लगे और लोग ज़ारो कतार जो है रोने लगे मेरी बहनों, क्योंकि ये पहली नमाज थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के बगैर पढ़ रहे थे। मेरी बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सखी थे, आप सब जानते हैं कि आपकी सखावत पर, आपकी दस्ते अता पर तो सखावत को भी नाज था। इधर माल आया उधर सदका कर दिया, ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को, गरीबों को, गुरबा को, हाजतमंदों को दे दिया। तो भला मेरी बहनों, ऐसे सखी के यहाँ अल्लाह के नाम के सिवा और हो भी क्या सकता है। मेरी बहनों, ये दुनियावी ज़िंदगी की आखिरी रात है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मगर रसूलुल्लाह के घर चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। बीमारी के घर में अंधेरी रात और भी ज़्यादा शाख गुजरती है मेरी बहनों। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर का चिराग अपनी पड़ोसन के पास भेजा कि बहन, इसमें अपनी कुप्पी में से ज़रा सा तेल टपका दे ताकि मैं अपने घर का चिराग जला सकूं। मेरी बहनों, सुबह का वक्त था और ये आखिरी सुबह थी। सुबह नमूदार हो गई थी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अंधेरा उजाला मिला जुला सा था।
सहाबा कराम मस्जिद नबवी में फजर की नमाज अदा कर रहे थे कि अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाया और सहाबा कराम जो सफ़े बांधे नमाज में मसरूफ़ थे उन पर नज़र डाली और देर तक देखते रहे, मुस्कुराते रहे और फिर जो है हुजरे का पर्दा जो है गिरा दिया। मेरी बहनों, कमज़ोरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मौत हौले हौले सरकती आ रही थी। ज़रा सा दिन चढ़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और उनके कान में कुछ सरगोशी की। चुपके से कोई बात कही तो वो रोने लगी, तो आपने फिर चुपके से कोई बात कही तो वो हंसने लगी। हज़रत आयशा ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बाद में उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि पहली बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि वो इसी मर्ज़ में वफ़ात पा जाएंगे, इसलिए मैं रोई। फिर दूसरी बार आपने फरमाया कि आपके अहलो अयाल में मैं सबसे पहले आपसे जा मिलूंगी, इस पर मैं हंस पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बहनों हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये खुशखबरी भी दी कि वो जन्नत में तमाम औरतों की सरदार होंगी। फिर आपने हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया, उन्हें चूमा, उनके बारे में खैर की वसीयत की, अज़वाज मुतहरात को नसीहत की। मेरी बहनों, इधर लम्हा लम्हा आपकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। उस जहर का असर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गया था जो खैबर में आपको खिलाया गया था। आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाने लगे, मैं इस जहर की तकलीफ़ बराबर महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि इस जहर के असर से मेरी रगें जाँ कटी जा रही है। आपके चेहरे पर एक चादर आपने अपने चेहरे पर एक चादर डाल रखी थी मेरी बहनों। जब आपका सांस फूलने लगता तो वो चादर हटा लेते, फिर चादर डाल लेते। इतनी तकलीफ़ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। सरजमीन अरब में 2 दिन बाकी ना छोड़े जाए, अस्सलात, नमाज नमाज, वमा मलकत ऐमानुकुम, और तुम्हारे ज़ेर दस्त लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज कई बार दोहराते रहे मेरी बहनों। फिर जो है नज़ा का वक्त शुरू हो गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपका सर मुबारक अपनी गोद में रख लिया। इतने में हज़रत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे जो है मिसवाक लेकर आए और आपने इसी हालत में मिसवाक फरमाई। फिर आपके सामने कटोरे में पानी रखा हुआ था मेरी बहनों। आप पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत के लिए सख्तियाँ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत के लिए सख्तियाँ हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने वालिद की बेचैनी देखकर बेइख्तियार चीख पड़ी, हाय मेरे वालिद और उनकी बेचैनी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद फिर कभी तुम्हारा वालिद बेचैन ना होगा। आपने हाथ या उंगली ऊपर उठाई और छत पर निगाह दी और होठों में कुछ हरकत हुई मेरी बहनों, कुछ जुम्बिश हुई। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कान लगाकर सुनने लगी। तो आप फरमा रहे थे कि अंबिया, सिद्दीकीन, सॉलिहीन, शुहदा के हमरा जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे और मुझे रफ़ीक़ आला में पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। फिर और कोई आवाज़ नहीं आई मेरी बहनों। सर मुबारक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में था। चेहरा अनवर आज और ज़्यादा चमक रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि आप सो रहे हो। चाश्त का वक्त था, दोशंबा यानी पीर का दिन, 12 रबीउल अव्वल, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11वां साल। उमर मुबारक 63 साल 4 दिन थी। जिसने दुनिया में भेजा था उसी ने बुला लिया था। रूह मुबारक रफ़ीक़ आला से जा मिली थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बहनों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, इससे बेहतर और ताबनाक दिन मैंने कभी नहीं देखा, और जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, इससे ज़्यादा तारीक और कभी दिन मैंने कभी नहीं देखा। मेरी बहनों, इस अजीम साहे की खबर फ़ौरन ही जो है फैल गई। अहले मदीना पर गमों के पहाड़ टूट पड़े। इस साहा कितना बड़ा था उन रफ़ीक़ों के लिए मेरी बहनों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर जीते थे, जिन्हें देखकर वो नई क़ुव्वत और ताकत हासिल करते थे, जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, जो आपकी मोहब्बत में अपनी जान तक कुर्बान कर सकते थे। इन लोगों पर क्या बीत रही होगी? क्या सच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल बसे थे? क्या ऐसा हो गया था? अब हमारी रहनुमाई कौन करेगा?
آپ کے وصال کے بعد تو وحی کا سلسلہ بھی رک جائے گا جو اب تک کسی نبی کی وفات سے نہیں رکی تھی۔ صحابہ کرام پر میری بہنوں غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، روتے روتے لوگوں کا برا حال ہو گیا، آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے۔ کسی کو صبر آئے تو کیسے آئے، دل کو قرار آئے تو کیوں کرائے۔ آج دل اشک بار تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آج کسی سے کسی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن انیس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا دل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دل ایسا شک ہوا کہ وہ صدمے سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جذبات کی عجیب کیفیت طاری تھی میری بہنوں، کہ وہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر کسی کی زبان سے نکلا کہ محمد وفات پا گئے ہیں تو کہنے والے کا سر اڑا دوں گا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا۔ یہ المناک خبر سنتے ہی میری بہنوں وہ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے۔ آپ پر ایک چادر، یمنی چادر پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے رخ انور سے چادر ہٹائی، روئے مبارک کا بوسہ لیا، چوما اور رونے لگے، پھر فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد میری بہنوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر اسی طرح کھڑے ہوئے تھے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، تو انہوں نے عمر سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم میں سے جو محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص ایسا کرے گا تو یاد رکھو کہ وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بہنوں کہ واللہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں نے یہ آیت اس سے پہلے سنی ہی نہیں تھی، اور سنی تو سہم گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، میں زمین پر گر گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر میری بہنوں جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا اور اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہے کہ بلال اذان دو، تو بلال جو خاموش صبر کی مورت بنے ہوئے کھڑے تھے، وہ بلال جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بلال جو بنا سیڑھی کے کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تھے، کئی بار چڑھے اذان دینے کے لیے، کئی بار چڑھے، کئی بار گرے، پھر کسی طرح سے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ اذان جس میں بڑا جوش ہوتا تھا، وہ اذان جس میں بڑی بلندی ہوتی تھی، آج دب گئی تھی، آج غم کی کیفیت اس آواز پر طاری تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے میری بہنوں، تو صحابہ کرام لرز اٹھے۔ حضرت بلال کی حالت کیا تھی؟ حضرت بلال نڈال ہو کر گر پڑے میری بہنوں یہ کیفیت صحابہ کرام کی تھی، اور صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی اسے کیسے بیان کیا جائے اور کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو ایک داستان ہے جو سنا رہے ہیں، لیکن وہ جذبات، وہ کیفیت، وہ احساسات، وہ محبت، وہ غم، اس کو ہم الفاظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے ان کیفیات کو میری بہنوں، جو صحابہ کرام کی اس وقت ہو رہی تھی میری بہنوں۔ اور آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اللہ کے رسول کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، آپ کے وصال کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو آج بھی ہماری کیفیت محبت سے سرشار عجیب سی ہونے لگتی ہے میری بہنوں۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی جی تھی، ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، ان کے زبان مبارک سے قرآن کو سنا تھا، ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے تھے اور ان کے ساتھ پوری زندگی کے لمحات بتائے تھے میری بہنوں۔ ان کی کیفیت تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔
میری بہنوں، دیکھیے کہ جب کسی ناول کے ہیرو کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ناول بھی ختم ہو جاتا ہے نا؟ ہر آغاز کا اختتام ہوتا ہے، مگر ہمارے نبی کی زندگی اور وفات کو دوسروں کے مرنے جینے پہ قیاس مت کیجیے گا۔ ہمارے نبی کی زندگی کا فرمان، آپ کا اسوہ، آپ کا کردار، آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک عمل اسی طرح زندہ ہے میری بہنوں۔ آج بھی جس طرح سے طائف، بدر، حنین، خیبر، تبوک میں زندہ، قابل عمل اور جاری تھا۔ ستاروں کی چراغ، آفتاب و مہتاب کی کندیلیں بجھ سکتی ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی روشنی کو لے کر آئے تھے، وہ بجھ نہیں سکتی میری بہنوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام زندہ ہے، آپ کا نام زندہ ہے، آپ کا کام زندہ ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ زندہ ہے، مقدس زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ و پائندہ ہے میری بہنوں۔ پھر اختتام کیسا؟ میری بہنوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ نہ دور محمد میں پیدا ہوئے ہم، نہ ساتھی سفر کے کبھی بن سکے ہم، نہ آپ کی آواز تک سن سکے ہم، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑے ہم، نہ ہجرت کی لذت ہوئی ہم کو حاصل، نہ ہو پائے انصار کی صف میں شامل۔ نبی آپ جس دم تھے سور و ہرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکے ہم، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت ہمیں آپ سے ہے نبی جی۔ ہمیں آپ کے گھر سے محبت، در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، ہمیں آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے رہ گزر سے محبت، وہ ایمائے شق القمر سے محبت، دقن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دیا تھا اس کوہ سے، اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی ہماری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔